द लॉर्ड इज डीपली सैडेंड. His disappointment is caused by the majority of believers who have rejected his invitation to drink from the depths of his well. अभी रुके रहिए यहीं पर. इसी का हिंदी डिस्प्ले कर सकते हैं. फर्स्ट पैरा पढ़िए. प्रभु बहुत दुखी है और उसका यह दुख उन विश्वासियों के कारण है जिन्होंने प्रभु के कुंड से पीने के निमंत्रण को. वापस जाइए इंग्लिश में प्लीज. प्रभु दुखी है. और एक सेकंड मेरी तरफ देखिए. किससे दुखी है? हमसे दुखी. लॉर्ड इज डीपली सैडेंड. प्रभु बहुत दुखी है. और किससे दुखी है? हमसे दुखी है. मुझसे दुखी है प्रभु. किस बात के लिए दुखी है? क्योंकि जितना उसने हमारे लिए रखा है हम उतना ले ही नहीं रहे. हम वहां तक पहुंच ही नहीं रहे हैं जहां तक प्रभु हमें ले जाना चाहता. और मैं फिर से कह रहा हूं, ये एक प्रोफेसी है जो प्रभु के एक अभिषेक दास ने वर्षों पहले प्रभु से प्राप्त किया. लॉर्ड इज डीपली सैडेंड. क्यों? क्योंकि हमने उसके कुंड से पीने के निमंत्रण को ठुकरा दिया. ये सिर्फ उद्धार तक की बात नहीं. अभी आगे आप जाएंगे, आप समझेंगे. नेक्स्ट पैरा प्लीज. Because of their unwillingness and impatience, है ना, कई बार impatient हो जाना, ना? धीरज खो बैठना, नियंत्रण खो बैठना, अनविलिंग हो जाना. हम तैयार नहीं हैं, हम ये नहीं सह पाएंगे इसलिए हमें नहीं चाहिए. हम इतना तो सह सकते हैं लेकिन इससे आगे हमारी बर्दाश्त नहीं है, इसलिए हम उसे रिजेक्ट कर. बिकॉज ऑफ आवर अनविलिंगनेस एंड बिकॉज ऑफ आवर impatience, we refused to draw a truth for ourselves. हम अपने लिए उस सच्चाई को नहीं लेते. पढ़ते चलिए, जो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं. आगे क्या लिखा? Instead they chose to drink from the revelation obtained by a small minority of individuals who are willing to pay the price to obtain the deeper water. हमने रिजेक्ट किया और हम मालूम काहे से खुश हो गए. बिल्कुल आप सिंपल तरीके से समझिए. हम मालूम किससे खुश हो गए? अरे प्रभु हमसे डायरेक्ट बात नहीं करता ना, तो क्या हमारे पास्टर के थ्रू कर लेता ना, हम खुश हैं. मेरा सवाल यह है, कब तक संडे सर्विस आपका एकमात्र स्रोत रहेगा? केवल संडे सर्विस हमारा एकमात्र सोर्स है स्पिरिचुअल ताकत पाने का? क्या प्रभु ने आपके लिए इससे ज्यादा नहीं रखा है? रखा. लेकिन हमें परवाह नहीं. ये मैं दोष लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं हम गहराई से सोचें. और ये गुनाह नहीं है. मैं अगर इसको यहीं पर क्लियर कर दूं, इस चीज की वजह से आपका स्वर्ग मिस नहीं हो रहा है, बट बहुत सी वो बरकतें मिस हो रही है जो प्रभु ने आपके लिए, मेरे लिए रखी है. हम रिजेक्ट कर रहे हैं. और हम काहे से खुश हैं? कोई बात नहीं, प्रभु हमसे डायरेक्ट नहीं बात करता ना, पास्टर के थ्रू हम सुन लेते हैं, बस हमारा काम चल जाता है. ओ नो, व्हाट अ लॉस. आगे इंग्लिश में. While the great majority was nourished to a degree by this drink from someone else's cup, they would never know the joy and sheer delight of drawing the water of revelation out of the heart of God for themselves. क्या हम इसमें पढ़ रहे हैं? कुछ लोग, बल्कि यहां लिखा है मेजॉरिटी ऑफ बिलीवर्स, अधिकतर जो मसीह लोग हैं वो इसी से संतुष्ट हैं कि हम चर्च जाते हैं और प्रभु हमसे उतने में बात कर लेता है, वो उतने में ही, बोलिए ना, संतुष्ट. जबकि प्रभु क्या निमंत्रण दे रहा है? मैंने तुम्हारे लिए अपना स्रोत खोल कर रखा. जैसे मैं पास्टर से बात करता हूं वैसे ही मैं तुमसे भी मिलना और बात करना चाहता हूं. हालेलुया. मैं वैसे ही तुमसे बात करना चाहता हूं. मैं वैसे ही तुम्हें अपनी बातें सिखाना, समझाना चाहता हूं, कम्युनिकेट करना चाहता हूं. इसमें एक लाइन जो मेरे दिल को चुभ जाती है, फॉर हाउ लॉन्ग विल वी ड्रिंक
फ्रॉम समवन एल्सेस कप। कब तक दूसरे के कटोरे से पिएंगे? पूरा विश्वासी जीवन बीता जा रहा है और हम दूसरे के कटोरे पे ही आश्रित हैं। अगर पास्टर प्रभु से कुछ प्राप्त करके ना लाए तो हम ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ ही रह जाएंगे। व्हाट इफ प्रभु किसी संडे हमसे बात ना करे? क्या हम संघर्ष करके अपने लिए प्रभु के मन्ना को ढूंढ पाएंगे, या हम वहीं पर रुक जाएंगे? ओ पास्टर से कुछ हमें नहीं मिला, देखते हैं नेक्स्ट संडे। आइए इसकी हिंदी में आ जाइए प्लीज वापस। हमने पहली 4 लाइनें पढ़ ली कि प्रभु बहुत दुखी है, और उसका दुख इस बात से है क्योंकि हम उसके कुंड से पीने के निमंत्रण को ठुकरा। जोर से बोलिए, क्या कर रहे हैं? अब आगे देखिए, उनकी अनभिलाषित व अधीरता के कारण वह स्वयं अपने लिए सत्य को प्राप्त नहीं। हम अधीर हैं, हमारे पास पेशेंस ही नहीं है। हम तो चाहते हैं कि बस हम जाएं, प्रभु अगर आपको बोलना है तो इतनी देर में बोल लीजिए, वरना हमारे पास टाइम नहीं है। आगे देखिए प्लीज। बदले में, अभी देखिए हम बदला ढूंढ लेते ना, मतलब ऑप्शन ढूंढ लेते, सब्स्टिट्यूट। बदले में वह क्या करते? आसान तरीका ढूंढ लेते हैं कि अन्य विश्वासियों द्वारा प्राप्त प्रकाशनों पर अपना जीवन निर्वाह करें। ये वह प्रभु के थोड़े से लोग हैं जिन्होंने मूल्य चुकाया है ताकि वो प्रभु में उस गहराई को प्राप्त करें। कुछ लोग हैं जो मूल्य चुकाते हैं और उन्हें मालूम है मूल्य चुकाएंगे उससे कहीं ज्यादा बड़ा धन हमें मिल जाएगा, इसलिए वो मूल्य चुकाते हैं, वो समय देते हैं। आमीन। आगे पढ़े प्लीज हिंदी में। ऐसा करने से बहुत लोगों को कुछ मात्रा में आशीषें तो मिल गई, किंतु वह उस बड़े आनंद व आत्मिक सुख को कभी ना जान सके जो उस आत्मिक गहराई में प्राप्त होता है। मैं बहुत धीमे गया, आई होप आपने इस पर विचार किया और अपने आप को उस तस्वीर में लाकर देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम सब बिल्कुल हारे हुआ जीवन जी रहे, नहीं, प्लीज मुझे गलत मत समझिए। मैं तो सिर्फ चाहता हूं जैसे इस बात ने मेरे अंदर एक मुझे झिंझोड़ दिया अंदर से कि मैं कर क्या रहा हूं। क्या मैं इससे बेहतर नहीं कर सकता हूं? क्या मैं इससे ज्यादा समय नहीं दे सकता हूं? क्या मैं इससे ज्यादा नम्र नहीं हो सकता हूं? मैं हो सकता हूं, बट फिर भी क्यों नहीं हो रहा? क्यों मैं अपने को रोक कर रखता हूं? क्यों नहीं मैं वहां पहुंचने की कोशिश करूं जो प्रभु ने मेरे लिए तैयार किया है? और सवाल यह है, कब तक दूसरे के कटोरे से हम पिएंगे? कब तक हम we will drink from someone else's cup? आज प्रभु करे मेरे और आपके अंदर एक भूख पैदा करे। आमीन। दोष की भावना नहीं, डिजायर पैदा करे। हालेलुया। मैं फिर से कह रहा हूं, यह स्वर्ग मिस होने वाली बात नहीं है, लेकिन यह उस अनुभव को मिस करने वाली बात है जो प्रभु यहां हमें देना चाहता है, और बहुत देना चाहता। बल्कि अगर मैं यूं कहूं, प्रभु हमें ऐसा बनाना चाहता कि हमारे कटोरे से दूसरे लोग आशीषित हो सके। आमीन। इस बात को समझे, हर कोई पास्टर या प्रॉफिट होने के लिए नहीं बुलाया गया, यह सच्चाई है, यह बिल्कुल सच है। लेकिन हर कोई प्रभु के साथ चलने के लिए तो बुलाया गया ना, यह तो सच है ना। कोई बात नहीं, हर कोई पास्टर नहीं बन सकता, हर कोई फुल टाइम मिनिस्ट्री नहीं कर सकता, कोई बात नहीं। आप जॉब करें, आप बिजनेस करें, आप सब कुछ करें जो प्रभु ने आपके करने के लिए रखा, बट विद दैट डोंट मिस ऑन गॉड, डोंट मिस द पोर्शन जो प्रभु आपको देना चाहता। मैं फिर से अपनी बात दोहरा रहा हूं, हर कोई पास्टर होने के लिए नहीं बुलाया गया, लेकिन हर कोई प्रभु को जानने के लिए तो बुलाया गया, प्रभु के साथ चलने के लिए तो बुलाया गया। आमीन। और हमने अभी इसमें क्या पढ़ा था? कुछ लोग जो पाते हैं वो सिर्फ इसलिए पाते हैं, इसलिए नहीं कि प्रभु उन पे ज्यादा फेवर करता है, क्योंकि वो मूल्य चुकाने को तैयार, वो दाम चुकाने के लिए तैयार। आमीन। For how long will we drink from someone else's cup?
आपको दाऊद का वो भजन अच्छे से याद है, जब दाऊद कहता मेरा कटोरा, क्यों नहीं वो कह रहा मेरा कटोरा भर गया है बस मैं खुश हूं, वो कह रहा नहीं मैं वहां तक रुकूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरा कटोरा भर गया है तो मेरे लिए पर्याप्त है, बट व्हाट अबाउट फॉर अदर्स, मैं और हासिल करूंगा। आमीन। मैं और दुआ करूंगा, मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा बैठूंगा ताकि मेरा कटोरा उमड़ने लगे, और जब उमड़ेगा तो बहुतों को उससे बरकत और चंगाई मिलेगी। हालेलुया। लिखा है पर्व के अंतिम दिन यीशु मसीह खड़ा हुआ और यीशु मसीह ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा जो कोई प्यासा है मेरे पास आए और मैं उसे जीवन का ऐसा जल दूंगा कि फिर वो उसके अंदर एक सोते के समान फूट निकलेगा। अरे जीसस, आप ये क्या तस्वीर खींच रहे हैं? प्रभु वही तस्वीर खींच रहे हैं जो दाऊद ने भजन 23 में लिखा। आई डोंट जस्ट वॉन्ट यू टू बी ब्लेस्ड फॉर योर ओन नीड्स, मैं चाहता हूं तुम ओवरफ्लो करो। दाऊद ने कटोरे की बात करी, यीशु मसीह ने तो सोते की बात कर दी। हाउ मच मोर। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा हमें भरता है, दैट इज व्हाट हैपेंस। और इसीलिए हर विश्वासी की यह नीड है कि वो पवित्र आत्मा से लगातार भरता जाए। आमीन। लेकिन सवाल यही है, क्या मैं दाम चुकाने को तैयार हूं?